यहाँ तक कि इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद में लिखा है कि अगर किसी को ये डर हो कि मेरा माल चोरी हो जाता है, या जो है मेरे घर के अंदर चोर दाखिल हो जाएंगे, या सफ़र में जा रहे यार चोरी का ख़तरा है, जेब कटने का ख़तरा है, तो ख़ास तौर पे ये दुकानों पे गले पे जब बैठा होता है कोई, तो वो पता चलता है गले में से पैसे कैश निकाल लिया। यहाँ भी बहुत से वाक़यात होते हैं। उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है। फरमाया कि अगर कोई इसकी अपने अदद के अतबार से, जो 80 का अदद है वो, या वो बंदा अपने नाम के अदद के अतबार से हर नमाज के बाद विर्द कर लिया करे और दुआ कर लिया करे, या अल्लाह मेरी ये चोरी होती है मेरे माल में से, मेरे पैसे में से फला, या अल्लाह इसमें तो किफ़ायत फरमा और उसको हिफाजत दे। फरमाया कि मजाल ही नहीं कि चोर उसके करीब आई, बल्कि फरमाया कि अगर कोई चोर उसकी चोरी की कोशिश करेगा, उस पर एक ऐसी खौफ और दहशत तारी हो जाएगा कि वो चोरी से बाज आ जाएगा, वो आपका माल चोरी करने से बाज आ जाएगा। तो ये इसमें खूबी है, तो इसका विर्द करे। दूसरा, किसी दुश्मन का डर है कि फ़लाँ दुश्मन या मुझ पर अटैक न कर दे, ज़बान से हमला करेगा मुझे तकरीब रुसवा न कर दे, या हाथ से हमला करके मुझे नुकसान न पहुँचाए, या असले के ज़रिए से कोई तकलीफ़ पहुँचाए, तो दुश्मन किसी भी नौइयत की तकलीफ़ पहुँचा सकता है, उसको डर है और वो उस जगह पर जाते हुए खौफ महसूस कर रहा है। फरमाया कि या हसीबू के अंदर वो ताकत है कि वो जो है वो दुश्मन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फरमाया कि या हसीबू जो है वो 313 दफ़ा पढ़े, या जो है वो अपने नाम के अदद के अतबार से पढ़े और पढ़ के ऊपर दम कर ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी, और अब वो उस मुकाम पे चला जाए। इंशाल्लाह कोई माई का लाल जो है इसके सामने आँख नहीं उठा सकेगा। ये इसमें खूबी है। और एक खूबी इसके अंदर ये है, एक आदमी को फ़क्र व फाका का खौफ है, जैसे आजकल नौकरी चले जाने का खौफ होता है, लोग जी वो हमारी कंपनी को बड़ी कंपनी ने ख़रीद लिया तो ख़तरा है कि मेरी जॉब न चली जाए और ख़तरा है कि मुझे निकाल ना दें। उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है या हसीबों में कि इंसान जो है या तो वो जो कंपनी है उस कंपनी के नाम के अदद के अतबार से, ठीक है ना, और उसके कंपनी के नाम के अदद निकाल सकता है तो बहुत अच्छा है। भाई शेल जो है वो शेल गैस है, शेल के निकाल लिए अदद हैं, इसलिए और जो है कंपनियों के नाम है कोई भी तो निकाल लिया नाम, उसके निकाल सकता तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अपने नाम के अदद के अतबार से जो उसके अपने वो भी नहीं पता तो खुद इसके नाम के अदद जो 80 हैं 80 के अतबार से हर नमाज के बाद ये पढ़ता रहे और ये दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझे ख़तरा है कि मैं कहीं जो नौकरी से निकल ना जाऊँ और ये कंपनी मुझे निकाल ना दे, या ये कि जॉब के लिए इंटरव्यू दे दिया पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अंदर एक डायरेक्टर जो बड़ा खुनकी लगता था कहीं ये ना हो कि मुझे रिजेक्ट कर दे, ये ख़तरा। तो मैं ये दुआ करे कि माई का लाल कहते उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगर इसके अंदर जो है टैलेंट है वो है कि ये मेरिट पे है तो इसको लाजमी नौकरी मिलेगी और निकालेगा। ये इसमें बड़ी खूबी है। और उसके अलावा ये है कि इंसान जो है कोई ऐसी बहुत मुश्किल काम है कि जो हल नहीं हो रहा, उसके लिए से सारे टिल लगा लिया, कोई सोर्स बन ही नहीं रही, तो क्योंकि मुश्किल मुहिम को हल करने के इसमें बड़ी तासीर। लेकिन उसको ज़रा यूँ पढ़ना है, हस्बी अल्लाहुल हसीब, हस्बी अल्लाह पहले पढ़ना फिर हसीब आखिर में मिला। तो हस्बी अल्लाहुल हसीब जो है ये इतनी जो दुआ है इसको मगरिब के बाद 313 दफ़ा पढ़े, या ये कि वो जो मोहम या परेशानी है जो हाजत उसकी आदत के अतबार से पढ़े, या 80 को 3 पर मल्टीप्लाई कर ले, 80 को 3 पर मल्टीप्लाई करके जितना आ जाए उतनी दफ़ा पढ़े। हस्बी अल्लाहुल हसीब अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और पढ़ के दुआ कर ले। इंशाल्लाह ऐसी गैब से मदद होगी कि वो जो भी मुश्किल काम है वो आसानी हो जाएगी इसके। ये इसके अंदर खूबी। और एक खूबी है कि हर वक्त की हिफाजत चाहता है, हर वक्त और हर चीज़ में किफ़ायत चाहता है, और अगर चाहता है मेरे बीवी बच्चों की भी किफ़ायत हो उनको भी अपने ज़हन में ले सकता है। तो चलते फिरते हर वक्त इसका विर्द रखे, या हसीबू या हसीबू या हसीबू, और नीयत रखे कि अल्लाह मैं बाज़ार जा रहा हूँ मेरी किफ़ायत फरमा, ये चीज़ लें मेरी किफ़ायत फरमा, मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो जो जहाँ कर रहे हैं यार उनकी तो आप किफ़ायत फरमा। तो अल्लाह इन सब के लिए काफ़ी हो जाएगा। और अल्लाह जब काफ़ी हो गया तो मैंने बताया कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो काफ़ी होने वाली है, क्योंकि वो तो किसी किफ़ायत का भी मोहताज नहीं, क्योंकि खुद किफ़ायत को पैदा करने वाला वो खुद ही है। तो लिहाजा वो जब साथ हो गया तो फिर आपके और आपके जो है प्यारों की जो है मदद के लिए अल्लाह की ज़ात तैयार रहती है। ये इसमें खूबी है। और दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं औलाद बाज़ दफ़ा जो है वो कहते हैं कि बिगड़ जाती है, और औलाद को तालीम और तरबियत भी दी आपने, उसको ज़ाहरी तालीम भी दी और कुरान सुन्नत भी सिखा दिया हो, तो यहाँ वीकेंड के इस्लामी स्कूल भी सिखा दिया, लेकिन बच्चा हाई स्कूल गया तो जनाब उसकी रंग ही बदल गए, परेशान, नज़रियात चेंज हो रहे हैं। अब ये अल्लाह के सुपुर्द करके हस्बी अल्लाहुल हसीब का विर्द शुरू कर,
उस बच्चे के नाम की अदद के एतबार से उसके बच्चे के नाम की जितनी अदद हैं, मतलब 215 बनते हैं, तो 215 मरतबा हस्बी अल्लाह हसीब पढ़े और कहे कि या अल्लाह ये बच्चा जो है आप इसके लिए काफ़ी हो जाइए, मतलब इसकी जो है इसलाह कर दी, इसके दिल को आप अपनी मोहब्बत में रख दीजिए। ये शुरू कर दो, 90 दिन पाबंदी से करे, और अगर दम करके पानी पिला सकता तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह बिगड़ा हुआ बच्चा जो है राह रास्त पे आएगा। और इस नाम के बड़े फ़वाइद हैं, जिसमें एक फ़ायदा यह है कि अगर इंसान ये चाहता है कि दुश्मन के किसी भी किस्म के हमले से महफूज रहे, उस दुश्मन के किसी भी किस्म की जो है साजिश से महफूज रहे, तो उसके लिए 216 मरतबा या जब्बारू का विरद करे। 216 मरतबा पाबंदी से इसका विरद करे तो किसी किस्म का ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन जो है इस पर हमलावर नहीं हो सकता और इसको मगलूब नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला इसको गालिब रखेंगे। एक इसका ये फ़ायदा है। और एक इसका फ़ायदा है कि अगर बादशाह वक्त है तो बादशाह वक्त अगर इस या जब्बारू का कसरत से विरद रखे तो कोई भी शख्स उस पर गालिब नहीं आ सकता। ये दूसरों पर गालिब रहेगा, कोई इस पर गालिब नहीं आ सकता। तो कसरत से या जब्बारों का विरद रखे या 1000 मरतबा रोज़ाना इसका विरद कर लिया करे तो इंशाअल्लाह उस बादशाह की बादशाह तूल पकड़ेगी और उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान का कोई नुकसान हो गया है, कोई चीज़ ऐसी चली गई है कि जिसका इजाला समझ में नहीं आ रहा, तो ये या जब्बारू का विरद करे। 125 मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद या जब्बारू पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ करता रहे, तो जो भी नुकसान हुआ है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तलाफ़ी कर देते हैं। और ज़ाहिर की दुनिया में नुकसान होते हैं और तलाफ़ी भी मुमकिन नज़र नहीं आती, तो क्योंकि ये जब्बार जबीरा से भी ये नुकसान की तलाफ़ी करने वाली ज़ात है जब्बार, तो ये इसकी वजह से उसको फ़ायदा होगा। और एक फ़ायदा ये है कि इंसान जो ये चाहता है कि लोग मेरी गीबत ना करें, मेरी बदगोई ना करें, मेरी बुराइयाँ ना करें, बैक बाइटिंग ना करें, तो वो उससे कैसे बचें? उसका तरीक़ा है कि अपने नाम के आदाद निकाल ले तो नाम के आदाद के मुताबिक पढ़े, वरना खुद इस इसम के जो अदद है वह है 206, तो 206 मरतबा पढ़े। या ये कि ज़्यादा सूरत ज़्यादा गंभीर है तो फिर 1100 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ रोज़ाना पढ़े और 90 दिन की नीयत से पढ़े। तो इंशाअल्लाह कोई भी इसकी जो है बुराई नहीं कर सकेगा, बल्कि इसकी तारीफ़ करेंगे, इसकी अच्छी चीज़ें सामने लाएंगे, इसकी बुरी कोई चीज़ सामने नहीं लाएंगे, तो गीबत और बदगुई छोड़ देंगे लोग। तो ये इसके अंदर तासीर है। और ये नाम बड़ा बाबरकत है। इसके अंदर जो है जाहो जलाल और हश्म शौकत की बड़ी ताकत है। चाहे अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके अंदर जो है एक ख़ास किस्म की अज़मत और जाहो जलाल पैदा हो जाए, ऐसी वजाहत पैदा हो कि जहाँ जाए तो फ़ौरन देखते ही लोग उसकी बात को सुने, उसकी तरफ मुतवज्जे हों, तो इस नाम का विरद करे। या तो इसकी आदत के एतबार से करे 73 टाइम, 73 दफ़ा, या वो आदमी अपने नाम के अदद के एतबार से इसका विरद करे और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और पढ़ के अपने बदन पे दम करे, हाथों पे दम करे कि 3 मरतबा अपने चेहरे पे हाथ फेरे, तो फिर भी अपने घर से निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ास उसको जाहो जलाल अता फरमा देते हैं। और एक खूबी इसमें यह है कि अगर किसी शख्स की चीज़ें चोरी होती हैं या यह कि सफ़र में है, उसको ख़तरा कि मेरी जेब ना कट जाए, मेरा बैग चोरी ना हो जाए, कोई छोटी मोटी चीज़, किसी भी किस्म की चोरी का ख़तरा है, तो जब भी निकले तो सिर्फ 11 मरतबा या जलीलू या जलीलू या जलीलू पढ़ के अपने ऊपर दम करे, जो अपने साजो सामान उसके ऊपर फूंक ले, एक सुई और बटन भी चोरी नहीं होगा। यानी ये नाम का ऐसा हिसार पड़ जाता है उसके ऊपर, कोई चीज़ चोरी नहीं होती। यही वजह है कि अगर इंसान रात को घर का दरवाज़ा बंद करे या अपना कुछ सेफ है उसको बंद किया, लॉक किया, तो बंद करते हो 11 दफ़ा पढ़ के या जलीलू उसके ऊपर फूंक दे, इंशाअल्लाह कोई चोर उसको तोड़ नहीं सकेगा और आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं होगी। ये इसके अंदर बड़ी तासीर है। और तीसरा ये कि अगर आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं और जनाब बॉस के सामने बैठना है या पूरी एक ज्यूरी है जिसके सामने आपको इंटरव्यू देना, आप पर खौफ तारी है, रोब इंटरव्यू का, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि आप जो है वो 73 टाइम इसको पढ़ के अपने ऊपर दम करें और सारे रास्ते या जलीलू पढ़ते हुए जाएं और वहाँ बैठ जाएं। जितना फुर्सत का वक्त मिले तो इसी का विरद रखें, या जलीलू, और अपने इंटरव्यू के अंदर शरीक हो जाएं। इंशाल्लाह जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन पर आपका ऐसा रुब दबदबा पड़ेगा कि बस 2-4 बातें पूछ के आपको पास कर देंगे। सुभान अल्लाह। ये इस पर बड़ी तासीर है। और एक तासीर इसकी है कि इंसान जो है वो ये चाहता है किसी इदारे का सरबराह है या किसी मुल्क का बादशाह है
और वही चाहता है कि बहुत से ऐसे कोने खुदरे इदारे के या मुल्क के ऐसे कि जहाँ ये तवज्जो नहीं कर पाता, या वहाँ की जो तफसीलात से आगाह नहीं है, या वहाँ जो लोग हैं वो सही तरीके से उस मामलात को टैकल नहीं करो, इसके इलम में नहीं है, तो ये या जलीलू का विर्द करके उस अल्लाह के सुपुर्द कर दे उन हिस्सों को। या अल्लाह उन इलाकों की मुझे ख़बर नहीं है, या उन इदारे की चीज़ों की मुझे ख़बर नहीं है, अब आप अपने जाहो जलाल के साथ उसको फिक्स कर दें। उसके लिए 313 दफ़ा या जलीलू का विर्द करना है। अव्वल आखिर 11 तो दुरूद इब्राहिमी पढ़े और पढ़ के अल्लाह से दुआ कर ले कि या अल्लाह वो जो मौक़े हैं वो मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, आप अपने जाहो जलाल के साथ जो है उस मसले को हल करें। बाकी जगहों पे तो मैं अपनी तदबीर करूँगा और आपके जाहो जलाल ही वहाँ कार फरमा होंगे, लेकिन ये वो जगह हैं जिसकी तदबीर भी मैं नहीं कर पा रहा, मुझे ख़बर ही नहीं है, तो आप अपनी रहमत से जो उसको संभाल लीजिए। तो ये अगर कर देगा तो बादशाह वक़्त भी है तो उसके ज़ेर सल्तनत जितने भी इलाके जो उसके इलम में ना भी हों तो वहाँ अदल व इंसाफ के साथ मामला चलने लगेंगे। और जहाँ तक इसके जो है फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जो चाहता है मुझ पर इल्म व मार्फत के दरवाजे खुल जाएँ, उसके अंदर बड़ी तासीर है अल कबीर में। उसका तरीक़ा ये कि या तो बकसरत इसको पढ़े, या कबीरू या कबीरू या हर वक्त इसका बेदर, ऐसे दिल की खिड़कियाँ खुलेंगी और कहाँ से इल्म व मार्फत उसके इल्म लदुनी नसीब होगा। और अगर यूँ नहीं पढ़ सकता हर वक्त तो उसके लिए फिर हर नमाज के बाद जो इसका अपना अदद है, ये वो अल कबीर का जो अपना अदद है 232 है, ये अदद के मुताबिक पढ़ता रहे, 232 मरतबा पढ़े और पढ़ के जो है वो दुआ करता रहे। और इसी तरीके से अगर जो है वो चाहता है कि जनाब वो दुनिया में मैं मुअज़्ज़ज़ हो जाऊँ, लोगों की नज़र में मंजूर नज़र हो जाऊँ और लोग मेरी इज़्ज़त करें अपने महकमे में, ख़ानदान में, तो फिर अपने नाम के अदद के एतबार से ये जो है या कबीरू का विर्द करे। नाम जो भी क्या अदद निकाले, 313 है, 215 है, जो भी है वो उसके अदद के मुताबिक। अगर किसी को नहीं पता वो अदद तो फिर इसके अपने नाम के अदद 232 के एतबार से जो है वो उसका रोज़ाना एक मरतबा किसी नमाज के बाद विर्द करके अपने बदन पे फूंके और अल्लाह से इज़्ज़त आफ़ियत की दुआ कर ले। इसमें तासीर, और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है जो बादशाह वक्त और हाकिम सल्तनत के लिए, तो असल में ये नाम उन बादशाहों के लिए, हाकिमों के लिए, कि हाकिम अगर इस नाम को पढ़े तो मुल्क के अंदर उसका रोब दाब मजबूत रहेगा और उस मुल्क के अंदर उसको जो मुहिम्मात, मुश्किलात और रियाया के मसाइल को सॉल्व करने के लिए जो उसको चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें अल्लाह की मदद गैब से आती है। उसका तरीका यह है कि या तो इस नाम के अदद के एतबार से जो इसका है 232, या उस बादशाह के अपने नाम का अदद निकाल ले, अपने नाम के अदद के एतबार से करे, या वो जो मुल्क है उस मुल्क के नाम के अदद निकाल ले। हाँ, तो बस उस मुल्क के ना कि मेरा या अल्लाह ये मुल्क तूने मुझे अमानत दिया, अब इसकी सारी मुहिम्मात मैंने मुझे चैलेंज है और मैंने हल करने। बस वह हर नमाज के बाद उतनी तादाद ये विर्द करे, अल्लाह ऐसी उसकी मदद करेंगे बादशाह की जनाब किला उसका मजबूत हो जाएगा मुल्क में, और ऐसा रोबदाब कि दाएं बाएं के दुश्मन भी निगाह नहीं उठाएंगे, और मुल्क के अंदर जो है जो उसको चैलेंजेस हैं अल्लाह गैब से उसको निकालेगा। ये इसमें बड़ी असल, ये नाम कहते हैं कबीर, ये काम बाला के लिए असल में, हाँ हाकिम सल्तनत के लिए असल में नाम इसकी तासीर ये कबीर। और एक तासीर इसके अंदर ये है कि अगर कोई ओहदे से माजूल हो गया, निकाल दिया महकमे से, नौकरी ख़त्म हो गई, अब वो चाह रहा है कि दोबारा बहाल हो जाऊँ, परेशान हो रहा है, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि 7 रोज़े रखे, 7 रोज़े रखे और रोज़ाना जो है किसी भी एक नमाज के बाद, इशा के बाद पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, वरना फजर के बाद पढ़ ले, किसी एक नमाज के बाद 1000 मरतबा इसका विर्द करे, या कबीरू या कबीरू या कबीरू, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, और ये 7 रोज़े रखे, 7 दिन अमल करे, 7 दिन के बाद ये ओहदे पे बहाल हो जाएगा। ऐसे बहाल होगा, ये हैरान होगा कि ये क्या हो गया, और महकमे वाले भी हैरान होगी उसको रख के, यार तुम्हें हमने रख भी लिए, यानी ऐसी तासीर इसके अंदर। और एक तासीर इसमें कि बीमार है उसको दम करना आपने, बड़ा आसान, सिर्फ 9 मरतबा, 9 मरतबा आपने या कबीरू को पढ़ के फूंकना है, जैसा भी बीमार होगा जड़ से शिफा होने लगेगी। यानी ये बिल्कुल आम दम है जो कोई भी कर सकता है। घरों में बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं, बस 9 मरतबा आपने या कबीरू पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ लें, पढ़ के उस बच्चे बड़े के ऊपर फूंक दें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर ले तो दी बेस्ट है। तो इंशाल्लाह 7 दिन, 7 इसका मुफ्त अदद है, 7 दिन नहीं होंगे कि जैसा भी बीमार होगा वो आप देखें उसको शिफा हो जाएगी। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है
कि मियाँ बीवी में बाहमी उल्फत व मोहब्बत चाहता है, या कोई और ऐसे जायज़ मोहब्बत है, दो बहन भाई आपस में लड़ पड़े उनमें मोहब्बत चाहता है, तो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि उनके खाने पीने के ऊपर जो है ये या कबीर दम करके देना है। माहिरीन ने तो एक ही मरतबा लिखा है, एक मरतबा पढ़ के फूंक दें, लिहाजा घर के अंदर सारे बहन भाई पूरा फैमिली एक रहे माँ बाप के साथ, तो जब खाना जब पके एक दफ़ा भी या कबीर पढ़ के फूंक दें, ये एक दफ़ा ही काम करेगा। लेकिन फिर भी चलो आप थोड़ी सी तादाद बढ़ा लें कि आप वो पढ़ने वाला अपनी अदद के अतबार से पढ़ लें, या 232 मरतबा जो इसका अदद है, अब हंडिया पकड़ी खाना पर 232 मरतबा कोई टाइम नहीं लगता, 4 मिनट लगते हैं, पढ़ लिया अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी फूंक दिया और मियाँ बीवी को दे दिया। फरमाया कि 7 दिन नहीं गुजरेंगे आप मिसाली मोहब्बत देखें, ये इसके अंदर तासीर है। हाँ, और बाकी जहाँ तक इनमें से पहला जो है इसका एक फ़ायदा और फजीलत ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उलमा और सुलहा अल्लाह के जो नेक बंदे हैं दुनिया में उनकी नज़र में मुअज़्ज़ज़ और महबूब हो जाओ, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। और वो सोने से पहले ये पढ़ना है या करीमू, बिस्तर पर बैठ के पढ़े या लेट के पढ़े, इसके अपने आदत के अतबार से पढ़ ले 270 मरतबा, या उस बंदे के नाम का जो आदत है वो, तो वो या करीमू या करीमू या करीमू पढ़ता रहे और ये पढ़ते हुए सो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला वक़्त के उलमा सुलहा जो नेक लोग हैं उनकी नज़र में इसको मुअज़्ज़ज़ कर देंगे, वो इसको मुअज़्ज़ज़ मोहब्बत की नज़र से देखेंगे, और ज़ाहिर उनकी जो नज़र मोहब्बत है वो तो अल्लाह के यहाँ गोया कि मंजूरी का परवाना जारी करवाएगी। तो ये एक ही तासीर। दूसरी तासीर है कि एक आदमी चाहता है गैब से मुझे रिज़्क़ मिले, मेरे पास असबाब वसाइल है नहीं, या अल्लाह गैब से आप रिज़्क़ अता फरमा दें, और ज़ाहिर के करीम में बिला इस्तिक़ाक़ देने की सलाहियत मौजूद है, लिहाजा बंदा इस नाम को जो है कहते हैं चिमट जाए गोया के, और अल्लाह तबारक व तआला से कहे कि या अल्लाह मुझे बस गैब से रिज़्क़ चाहिए, इसलिए कि मैं असबाब वसाइल कसबे मुआश इसकी मुझ में ताकत नहीं है। उसके लिए फरमाया कि या तो इसकी अपनी आदत 270 मरतबा पढ़े, या 313 मरतबा पढ़े, या उस बंदे के अपने नाम की आदत वो ये पढ़े, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के वो अल्लाह तबारक व तआला से रोज़ दुआ करे। नमाज फजर के बाद पढ़े तो बेस्ट है, वरना असर के बाद पढ़ ले। तो ये है, तो इस तरह ये अमल शुरू कर दे, और ये 90 डेज़ पाबंदी से करे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम करते हैं, जिसमें खूबी है। और तीसरी खूबी है कि अगर किसी की दुकान है, कारोबार है, वो चाहता है कि इसके तो और बरकत हो, ख़ास उसके असबाब यानी जो सामान तिजारत लाए हैं, मैं जितना है मैं चाहता हूँ ये डबल हो जाए सामान तिजारत, ज़्यादा माल बिके, ज़्यादा फिर सप्लाई है, फिर डिमांड हो, तो ये अगर चाहता है तो वो ये या करीमू उसके अंदर उसकी बड़ी तासीर है कि या करीमू 1000 मरतबा किसी भी वक्त वो दिन में या रात में मुतय्यन कर ले, और फिर रोज़ाना वही वक्त रखे, और अव्वल आखिर जो है वो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, और 1000 मरतबा या करीमू या करीमू या करीमू को विर्द करना है। उसको जो भी कारोबार है, तिजारत है, अगर कोई जॉब है तो जॉब के अंदर वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स मिले हैं, तो ये जो भी चीज़, तो उस नीयत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी सामानी रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा कर देते हैं। इसमें खूबी है। और एक खूबी इसमें है कि इंसान की हालत बहुत बदहाल है, बदहाली, फ़क्र फाका, परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ हर तरह की। बस औक़ात इंसान के पास ज़ाहिरी वसाइल सारे मौजूद हैं, अच्छा मालदार है, खाता पीता, लेकिन मुसीबतें, आफतें, परेशानियाँ इतनी हैं, घेरे रहती हैं कि वो उन अपने माल व असबाब का लुत्फ़ भी नहीं ले सकता। बीवी बच्चे भी फैमिली मौजूद, उसका लुत्फ़ भी नहीं ले सकता, वो ख़ास किस्म की परेशानी में मुब्तला रहता है। ऐसी बदहाली की अगर हालत है तो करीम के अंदर बड़ी तासीर है कि आपकी उस बदहाली को खुशहाली से बदल देता है। और उसका तरीक़ा यह है कि या तो 1100 मरतबा 1100 टाइम जो है या करीमू का विर्द करे, अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। अब वो छोटा शॉर्ट को भी दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लम, या सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी, ये वाला पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ के दुआ शुरू कर दे, और ये अगर रात का कोई वक्त रखे तो बेस्ट है, मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक इस दरमियान में कोई वक्त रखे तो बहुत अच्छा है। तो 1100 मरतबा तवज्जो से पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ये नाम बहुत जल्दी इसका इजलाल इस पर होगा, इसका बेड़ा पार हो जाएगा, और इसकी बदहाली को अल्लाह तबारक व तआला खुशहाली से बदल देंगे या करीम। और बाकी उसके अलावा वैसे चलते फिरते अगर कोई आदत डाल ले या करीमू की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर उसका मददगार हो।